हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आई एजुकेट एग्जाम सॉल्यूशन में। देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जो बहुत ज़बरदस्त भर्ती निकाली है उत्तराखंड में, और बहुत ही ज़्यादा उत्तराखंड सरकार जो है सरकारी नौकरी देने जा रही है हम यहाँ के युवाओं को। तो उसके लिए जो वैकेंसी यहाँ पे आई है, जो विज्ञप्ति उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून ने जारी की है, उसमें ज़्यादातर आशुलिपिक की, निजी सहायक की ये भर्तियां आप देखेंगे। ये यहाँ पे देखिए, समूह गय के अंतर्गत ये भर्तियां आई हैं, जिसमें अपर निजी सचिव, व्यक्तिगत सहायक, आशुलिपिक और आशुलिपिक सह डेटा एंट्री ऑपरेटर के जो महत्वपूर्ण पद हैं वो यहाँ पर उन पदों के लिए ये विज्ञप्ति यहाँ पर जारी की गई है। और सबसे पहले जल्दी से ज़्यादा देर न लेते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कि कब से ये फार्म भरे जा रहे हैं, तो जो फार्म भरने की जो डेट है, जो तिथि है, आवेदन को प्रारंभ करने की जो तिथि है वो 24 सितंबर है। 24 सितंबर 2024 से ये जो फार्म है वो भरने स्टार्ट हो गए हैं। और जो अंतिम तिथि इसके लिए रखी गई है, जो लास्ट डेट है, वो 14 अक्टूबर 2024 रखी गई। यानी कि बहुत ज़्यादा समय आपके पास 24 सितंबर से वैकेंसी स्टार्ट हो गई। देखिए, आज 26 को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और 24 से जो है स्टार्ट हुई, यानी कि परसों से आवेदन भरने स्टार्ट हो गए और 14 अक्टूबर जो है लास्ट डेट है। यानी कि हमको जल्दी से जल्दी लास्ट डेट का वेट नहीं करना है और अपने आवेदन को फिलअप कर देना है, यानी कि फॉर्म को सबमिट कर देना है। क्योंकि लास्ट टाइम में जो है रस होता है, कभी फी पेमेंट नहीं हो पाती है और हम लास्ट डेट में, तो लास्ट डेट का वेट नहीं करेंगे, अपने जल्दी से जल्दी फार्म को सबमिट कर देंगे। और जो संशोधन की देखिए जो तिथि रखी गई है यहाँ पे, वो 18 अक्टूबर से लेके 21 है। यानी कि आप 18 से और 21 के बीच में अपने जो भी कुछ संशोधन अगर चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उसको आप कर सकते हैं। और जो लिखित परीक्षा है, सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने देखिए डेट दे दी है आपको कि अंतिम तिथि जो एक्सपेक्टेड डेट है वो आपकी 8 दिसंबर 2024 रखी गई है। यानी कि आप जो है 8 दिसंबर 2024 तक अपने एग्जाम को आपको एग्जाम की प्रिपरेशन कर लेनी है। 8 दिसंबर 2024 को आपका एग्जाम होने जा रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं किन किन डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है और कितनी वैकेंसियां हैं। देखिए, कुल यहाँ पे जो वैकेंसी है वो 257 वैकेंसी देखिए यहाँ पे आपको, बहुत बढ़िया वैकेंसी है। देखिए, एज ए ग्रुप सी में अगर आप देखेंगे, जो पर्सनल असिस्टेंट्स होते हैं, जो व्यक्तिगत सहायक होते हैं, जो स्टेनोग्राफर होते हैं, जो आशुलिपिक होते हैं, और जो अच्छी पोस्ट मानी जाती है, यानी कि एक तरह से आपके साथ रहकर काम करना होता है। आप एक तरह से एक अच्छी पोस्ट है जिसपे हर कोई चाहता है कि उसका सिलेक्शन हो। बहुत बड़ी वैकेंसी में स्टेनो यहाँ पर तैयारी करते हैं स्टेनोग्राफी की, और एक स्किल्स होता है उनके पास जिसको यहाँ पे वो प्रूव करना पड़ता है उनको। और अगर ये पोस्ट आप सिलेक्ट हो जाते हैं इसके लिए, तो आपके पास बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी होती है अपने कैरियर को बनाने की। ठीक है, और इस चयन की प्रक्रिया जो है ये 2 चरणों में की है जी। पहले चरण में आपको लिखित परीक्षा देनी होगी, और दूसरा, क्योंकि ये स्टेनो की परीक्षा है, यहाँ पे आपको लिपि की पोस्ट नहीं है, जो आपको सिर्फ क्लियर कर देना है फर्स्ट राउंड, जो आपको रिटर्न पास करना और आपका सिलेक्शन है। नहीं, यहाँ पे आपको एक परीक्षा और पास करनी होगी, जिसमें भी 2 सब पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है आपका टंकण परीक्षा, दूसरी होती है आशुलिपि। यानी कि आपको जो है, जो मैटर दिया जाएगा उसको आपको स्टेनोग्राफी में लिखना होगा और उसके बाद उसको कंप्यूटर में टाइप करके सबमिट करना होगा। उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। तो जो लोग स्टेनोग्राफी सीख रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और वो इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर दीजिए। ठीक है, तो इससे आगे हम बढ़ते हैं, फिर देखते हैं किन किन डिपार्टमेंट में वैकेंसी जो है आई है। तो सबसे पहले अपर निजी सचिव जो होता है, एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी जिसे हम बोलते हैं, बहुत बड़ी पोस्ट होती है एपीएस की। ठीक है, उसके अंदर जो है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टोटल जो है 3 पद रखे गए हैं अपर निजी सचिव के। ठीक है, और ये जो है किस विभाग के अंतर्गत है? उत्तराखंड राज्यपाल सचिवालय के अंतर्गत ये जो है अपर निजी सचिव की पोस्ट है। तो सचिवालय में आपकी नौकरी होगी। ठीक है, और काफी अच्छी सुविधाएं होती हैं सचिवालय में। और ये टोटल 3 वैकेंसी हैं, जिनको आप चाहे तो डिवाइड करके दे सकते हैं। यहाँ पे अनुसूचित जाति की है आपके पास,
और अनारक्षित की एक है और एक पोस्ट ये है, तो यानी कि टोटल 3 पोस्टें आपकी यहाँ पर है। ठीक है, टोटल 3 पोस्टें आपकी यहाँ पर आ गई है। और देखिए इसका जो ग्रेड पे होता है, जो 7 वेतनमान के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो जो लेवल होता है वो जो है बहुत ही बढ़िया होता है, यानी कि 47,600 रुपये से आप स्टार्ट करेंगे और 1,51,100 रुपये 1,51,100 रुपये तक आपका वेतन जाएगा। और 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग लेवल 8 की ये जॉब है और आप, ठीक है, यानी कि और ये जो है अराजपत्रित है और स्थायी और अंशदायी यानी कि एनपीएस वाली पोस्ट, एनपीएस जो है पेंशन यहाँ पे रहेगी, अंशदायी पेंशन आपको मिलेगी। ठीक है, और जो इसमें जो अनिवार्य शैक्षिक योग्यता जो है वो आप देख लीजिए, इसमें आपके पास स्नातक की उपाधि होनी चाहिए भारत सरकार द्वारा और आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। 80 शब्द प्रति मिनट आप स्टेनोग्राफी में, और कंप्यूटर जो हिंदी टंकण उसमें 4000 की डिप्रेशन की प्रति घंटा की न्यूनतम गति आपकी होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अधिमानी अर्हताएं हैं तो बेसिक इसमें आपको पास स्टेनोग्राफी का ज्ञान होना चाहिए। जो लोग स्टेनोग्राफी जानते हैं, जो 80 से यानी कि 80 शब्द माने, यानी कि आपको 100 शब्द की प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाके आप 80 शब्द प्रति मिनट यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे देखते हैं। और क्या दूसरी पोस्ट हमारी जो है वो व्यक्तिगत सहायक की है और इसमें आपके पास जो है 3 पोस्टें हैं। ठीक है, टोटल है, जिसमें आपको जो ये उत्तराखंड सूचना आयोग है, जो सूचना आयोग है उसके अंतर्गत यहाँ पे इस डिपार्टमेंट में ये व्यक्तिगत सहायक की पोस्टें हैं। ठीक है, जो और ये भी काफी अच्छी, ये भी काफी अच्छी है, यानी कि लेवल 6 की पोस्ट है ये। और लेवल 6 जो है, लेवल 6 की पोस्ट है, यानी कि आप 18 से 42 साल जो है ये आयु सीमा है। और वेतनमान जो है इसमें आपको लेवल 6 की पोस्ट है, यानी कि आप 6 लेवल यानी कि 35,400 रुपए से आप 1,12,400 रुपए तक की सैलरी आपको मिलेगी। और 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग लेवल 6 की पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है। ठीक है, और इसके लिए जो अनिवार्य जो शैक्षिक योग्यता है अगर आप उनको देखें तो वो क्या है, वो पहले आपको इंटरमीडिएट होना। ठीक है, दूसरा आप कंप्यूटर पे 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए आपके पास। हिंदू आशुलिपि का आपको ज्ञान होना जरूरी है क्योंकि स्टेनो की पोस्ट है, स्टेनोग्राफी आशुलिपि की तो आपको आनी ही चाहिए। और अंग्रेजी, और जो लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों की स्टेनोग्राफी जानते हैं उनको यहाँ पर अधिमानी अर्हता में रखा जाएगा। यानी कि अगर कोई दोनों का करना दोनों में अगर सक्षम है तो पहली प्रायोरिटी उनको मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आगे देख लेते हैं जो कौन कौन से डिपार्टमेंट में और वैकेंसियां हैं। ठीक है, एक ये आशुलिपिक व्यक्तिगत सहायक की पोस्ट है जिसमें टोटल आपके जो है वो टोटल 15 पद है। टोटल 15 पद है आशुलिपिक व्यक्तिगत सहायक के। ये भी डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत निकाले गए हैं, जिनमें महाधिवक्ता कार्यालय उत्तराखंड नैनीताल, यानी कि जो आपका महाधिवक्ता जो नैनीताल हाईकोर्ट के अंतर्गत जो ऑफिस होता है, जिसमें सरकार की तरफ से जो अपना पक्ष रखते हैं ये महाधिवक्ता, जो सरकार की तरफ से, उत्तराखंड सरकार की तरफ से खड़े होते हैं, उनके ऑफिस के अंदर ये वैकेंसी है व्यक्तिगत सहायक की, जहां पे आप जो है अपने कैरियर को उड़ान दे सकते हैं वर्क करके। और बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है। ठीक है, यहाँ पे आपको लीगल एडवाइस देनी पड़ी, लीगल तौर पे सरकार का पक्ष रखना पड़ेगा। और लेवल 5 जो है, लेवल 5 जो है 7 पे कमीशन के लेवल 5 की पोस्ट है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया पोस्ट है अगर आप देखें तो। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डिपार्टमेंट के अंदर इसके लिए जो शैक्षिक योग्यता क्या रखी गई है। तो देखिए, इसके लिए जो शैक्षिक योग्यता जो है यहाँ पे रखी गई है वो
उत्तराखंड वही सेम है आपकी, यानी कि अनिवार्य जो शैक्षिक योग्यता रखी गई है, समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए आप उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा, इनके इंटर हो आप। इंटर वैसे इन्होंने खोला नहीं है देखिए इंटर, लेकिन आप उत्तराखंड मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो, जो ऊपर चाहिए वही चाहिए यहाँ पे भी, वही सेम है। टाइपिंग आपके पास 4000 की डिप्रेशन हो। और अब बस एक चीज यहाँ पे थोड़ी सी ऐड हो गई है, जो अंग्रेजी की स्टेनोग्राफी जानते हैं, क्योंकि हाईकोर्ट जो है ज्यादातर अपने जजमेंट जो है वो इंग्लिश में करता है, ठीक है। तो 100 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए, और हिंदी आशुलिपि में आपके पास 80 शब्द प्रति मिनट की गति होनी ही चाहिए, तब जाके आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे और आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि किन डिपार्टमेंट के अंदर ये वैकेंसी है हमारी, ठीक है। व्यक्तिगत सहायक में 2 पद हैं हमारे, जो विधि विज्ञानशाला उत्तराखंड के अंतर्गत ये वैकेंसी आपकी आई है, इसमें 2 पद हैं आपके, ठीक है। जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला है उत्तराखंड की, उसके अंतर्गत ये 2 पद हैं, ये भी लेवल सेम लेवल 5 के पद हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आगे बढ़ जाते हैं। सेम है यहाँ पे भी सेम 80 शब्द हिंदी और इंग्लिश स्टेनोग्राफी में आपको चाहिए, और 4000 की डिप्रेशन की गति चाहिए आपको, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं। अब ये देखिए, ये डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आपको पर्सनल सहायक, जो व्यक्तिगत सहायक है, उसके जो है कुल 22 पद है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट के अंतर्गत है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के डिपार्टमेंट के अंतर्गत है। जैसे कि हम इसे देखेंगे, जैसे कि पहला पद आप देख रहे होंगे, व्यक्तिगत सहायक उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के अंतर्गत है। यानी कि ये कौन सा डिपार्टमेंट होता है आपका, ये आपका डीएलएसए, यानी कि जो विधिक सेवा प्राधिकरण है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर होता है एक डिपार्टमेंट, जो आपको विधिक राय देता है, यानी कि एक तरह से कहा जाए आपको कानूनी सहायता देता है। किसी भी पक्षकार को अपने पक्ष रखने के लिए जो कानूनी राय लेना चाहता, जो भी सहायता चाहता है कानून की, उसको सहायता देता है आपका विधिक सेवा प्राधिकरण। डिफरेंट टाइप्स के वर्ग में यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपकी पर्सनल स्टेनोग्राफी की पोस्ट, आपका एक तरह से स्टेनो की पोस्ट है ये आपकी, जहाँ पे आप उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के अंतर्गत काम कर सकते हैं। ये आपका हेडक्वार्टर पे है, जो ये नैनीताल है, यानी कि आप हाईकोर्ट, शायद हाईकोर्ट में जो डीएलएसए डिपार्टमेंट्स होता है वहां पे, यानी कि जो विधिक सेवा प्राधिकरण होता है, जो हाईकोर्ट माननीय हाईकोर्ट के अंतर्गत नैनीताल के है। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की विधिक सेवा प्राधिकरण वर्क करता है, जैसे कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा, और भी इसके अंतर्गत होंगे, जैसे कि आपका, चल अभी देख लेते हैं एक मिनट। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ये देखिए बागेश्वर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चमोली, तो इसमें अलग अलग एक सिंगल पोस्टें हैं, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में एक पोस्ट होती है। ज्यादा देखिए स्टेनोग्राफी की, स्टेनो की पोस्ट नहीं होती। अब ये जो मोस्टली यहाँ पे वर्किंग हो रही है कि जितने भी विधिक सेवा प्राधिकरण है, जितने भी आपके उपभोक्ता का विभाग, उपभोक्ता क्या नाम है, जो भी उपभोक्ता कार्यालय है, वहां पे जो ये पोस्ट जो होती है वो सिंगल्स होती है, यानी कि हर अधिकारी के साथ जो है एक पर्सनल स्टेनो काम करता है, तो उसके, ठीक है। बाकी सिंगल पोस्टें हैं पर अलग अलग डिपार्टमेंट के अंतर्गत। तो आपको तो टोटल प्रोवाइड करनी है, जिस जिले के अंदर आप प्रायोरिटी पाएंगे उसमें वो जिला आपको कवर करेगा, उसमें आप भर सकते हैं। देखिए डिफरेंट, जैसे अगर हम किसी एक विभाग को देख लें तो उधम सिंह नगर को देख लेते हैं। उधम सिंह नगर जो है, उधम सिंह नगर जैसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उधम सिंह नगर है, यहाँ पे भी सिंगल पोस्ट है, जबकि इतना बड़ा जिला है, ठीक है। क्योंकि ये जो है हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग एक पोस्ट आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। बहुत ज्यादा पोस्टें नहीं होती है, ठीक है। सिंगल ही आपको देखिए हर डिस्ट्रिक्ट में एक पोस्ट होगी। उत्तरकाशी है, अल्मोड़ा है, आप देख रहे हैं, देहरादून है, देहरादून देखिए कितना बड़ा जिला है, पर तब भी यहाँ पे सिंगल पोस्ट है। यानी कि जितने भी आपके 13 है ना, तो आपको 15 है, यानी कि एक 13 प्लस और एक 14 जो हेडक्वार्टर नैनीताल में है, और एक स्थायी लोक अदालत, आजकल स्थायी लोक अदालत जितने भी है। देखिए अभी तक जो हम पोस्ट देख रहे थे वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत थी,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंदर। अब जो हम यहाँ पर पोस्ट देख रहे हैं ये स्थायी लोक अदालत, आजकल जो लोक अदालत है वो परमानेंट हो गई है, ठीक है। इनमें जो है रिटायर्ड जज यहाँ पर बैठते हैं और उनके पास एक स्टेनो वर्क करेंगे जो क्या होंगे, परमानेंट पोस्ट है एक तरह की, तो वो वहां पे वर्क करते हैं। तो सिंगल सिंगल पोस्ट हैं, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे। जो देखिए स्थायी लोक अदालत में व्यक्तिगत सहायक की सिंगल एक पोस्ट यहाँ पे नैनीताल में है, एक आपके पीछे हरिद्वार में थी, और आप देखेंगे कि यहाँ पे पौड़ी में, पौड़ी के अंदर आपकी जो है एक पोस्ट यहाँ पे पौड़ी में है, ठीक है। एक पोस्ट आपकी देखिए स्थायी लोक अदालत टिहरी गढ़वाल में है, और एक स्थायी लोक अदालत उधम सिंह नगर में भी एक सिंगल पोस्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका जो हम देख लेते हैं इसकी सैलरी क्या रहेगी। इसकी जो सैलरी आपकी है वो 29,200 से लेकर 92 लेवल 5, जैसे वहाँ लेवल 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग 6 लेवल की पोस्ट थी। और ये जो व्यक्तिगत सहायक है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, ठीक है, जो सचिवालय लेवल में आपको 7 या 6 लेवल पे होंगे, और यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में आपकी स्टेनो की पोस्ट है वो लगभग 5 लेवल के अंतर्गत है, ठीक है। और सेम यहाँ पे इंटरमीडिएट आपकी योग्यता होगी, और हिंदी आशुलिपि में आपको 80 शब्द प्रति मिनट, ठीक है। और आपका कंप्यूटर टाइपिंग आपकी 4000 की डिप्रेशन की होनी चाहिए, ठीक। उसके अलावा आगे चल लेते हैं, चलिए फिर देख लेते हैं अधिमानी अर्थ। आपको बताइए ये जो इंग्लिश स्टेनो जानता है उसको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। फिर आगे कुछ पद हैं जो मैंने बताया था ना, उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग, जितने भी हमारी कंज्यूमर कोर्ट्स होती हैं, कभी जो फॉरम होती है, वहां पे भी जो रिटायर्ड जज आजकल होते हैं तो उनके साथ भी उनके स्टेनो होते हैं, जो वहां पे जो भी आप एप्लीकेशन वहां पे फाइल करते हैं उनका जो जजमेंट होता है, उनका जो निर्णय होता है, ठीक है, जो आदेश करते हैं उनको टाइप करने का जो काम होता है, उनको स्टेनोग्राफी में लिख के फिर उनको टाइप करके फिर जजमेंट को साफ अधिकारी को दिखा के और फिर वो साइन होते हैं। तो वो जो टोटल वर्क है वो व्यक्तिगत सहायक हमारे जो पर्सनल असिस्टेंट्स होते हैं, ठीक है, वो लोग यहाँ पर करते हैं। तो आपको ऑफिसर के साथ काम करें, यानी कि एज ए ऑफिसर ही पोस्ट मानिए इसको, यानी कि आप बड़े अधिकारियों के साथ यहाँ पे वर्क करेंगे, और बहुत ही प्राइवेट वर्क रहता है, यानी कि आप उसको ओपन नहीं कर सकते, उनके साथ प्रॉपर तरीके से आपको वर्क करना होता है, ठीक है। और आप काफ़ी अच्छा यहाँ पर वर्क करके महसूस करेंगे और अपने कैरियर को अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं, ठीक है, और एक गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं जो आपके फ्यूचर को ब्राइट करेगी, ठीक है। और इसके लिए भी सेम योग्यता होती है, जैसे कि आपकी उत्तराखंड इंटरमीडिएट आपको होना चाहिए, और इंग्लिश और हिंदी में आपको इंग्लिश में 100 और हिंदी में 80 शब्द की, और ऐसी टाइपिंग में 5000 और हिंदी में 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की। और एमएस ऑफिस जो बेसिक एमएस ऑफिस है, जैसे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट है, ये आपको आना चाहिए। ये आपकी जो इसके 2 कैटेगरी देखिए इन्होंने कर दी है, एक है राज्य आयोग के अंतर्गत, ठीक है, जो स्टेट लेवल पे जो उपभोक्ता न्यायालय उपभोक्ता फोरम होती है जो वर्क करती है, और दूसरा जिला फोरम्स होती हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती हैं, कि आपको एक पोस्ट आपकी स्टेट लेवल पे है और बाकी आपकी हर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है लगभग, जिसके अंदर यहाँ पर मेंशन करी गई है, जैसे कि आप देख रहे होंगे, ठीक है। ये आपको योग्यता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। कुछ 207 पोस्टें हैं जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट आपके कवर करे गए हैं। इनके यहाँ पे व्यक्तिगत सहायक की पोस्टें हैं और 207 पद यहाँ पर कवर हो रहे हैं, ठीक है। 207 पोस्टें डिफरेंट जैसे सेवा योजना निदेशालय है, आपका सेवा योजना निदेशालय उत्तराखंड नैनीताल है, राज्य का जीएसटी विभाग है, स्टेट जीएसटी विभाग है, राज्य कर विभाग है आपका, ठीक है। तो देखिए काफी अच्छी पोस्टें हैं। ये देखिए योग यहाँ पे देखिए टोटल 207 है और 4 यहाँ पे टोटल पोस्टें हैं। एक उत्तराखंड महिला की है, हल्द्वानी के अंतर्गत जो सेवा विभाग है वहां पर, ठीक है। और उसके अलावा डिफरेंट विभाग हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये वन विभाग है, वन विभाग के अंतर्गत भी यहाँ पर पोस्ट है। और इसी तरह आपका कृषि विभाग उत्तराखंड है, इसके अंतर्गत भी आपकी पोस्ट है जिसमें आपकी 5 पोस्टें हैं। उसके बाद आपका चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग है, जहां चिकित्सा परिवार कल्याण विभाग है ये, जहां पे आपकी 15 पोस्ट और 3 उत्तराखंड महिला की पोस्टें हैं।
और ये आपका जो परिवहन कार्यालय विभाग है, उप संभागीय, यहाँ पर भी आपकी जो है देखेंगे 2 पोस्टें हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद परिवहन आयुक्त कार्यालय उत्तराखंड देहरादून में आपकी टोटल 4 पोस्टें हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये डिफरेंट डिफरेंट में है, जैसे मंडल आयुक्त में है, और उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग बहुत से डिपार्टमेंट है, PWD। यहाँ पे देखिए इसमें आपको टोटल 27 पोस्टें हैं, और अलग अलग कैटेगरी में आप देख सकते हैं। ये जनरल की भी देखिए 20 हैं आपकी, और अनुसूचित जाति की 4 हैं, और अन्य पिछड़ा वर्ग की 1 है, ठीक है। और ये 20 और उसमें 6 महिलाएं, टोटल 27 पोस्टें में 7 महिलाओं की हैं, और फिर अदर रिजर्वेशन में भी पोस्टें मौजूद हैं। और समाज कल्याण विभाग में देखिए 2 पोस्टें हैं आपकी। उसी तरह थोड़ा सा फास्ट देख लेते हैं। और एक मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से, मेरा चैनल आई एजुकेट एग्जाम में आपके लिए लेटेस्ट वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे कुछ टेस्ट सीरीज में जारी करूंगा, जिसको आप पढ़ के अपने एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आई एजुकेट एग्जाम सोल्यूशन को। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, चलिए। ये थोड़ी सी एक अपील है, देखिए जी, इसी से हौसला बढ़ता है हमारा भी, ठीक है। व्यक्तिगत सहायक कार्यालय रजिस्ट्रार फर्म्स में, और ये मुख्य नियोजन विभाग है, और उप संयुक्त विभाग है, विभाग लेखा उत्तराखंड है, आबकारी विभाग है, अर्थ सांख्य उत्तराखंड देहरादून है। ये एक पोस्टें हैं यहाँ पे। मत्स्य विभाग में देखिए 1 पोस्ट है, और ये संस्कृति निदेशालय में 1 पोस्ट है, डेयरी विकास में 1 पोस्ट है, और यूनानी में 2 पोस्ट हैं, जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय में 1 है। ये सब स्टेनो की पोस्ट है आपकी, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। श्रम आयुक्त उत्तराखंड में 2 पोस्ट है आपकी, और रिजर्वेशन वाइज पूरा विज्ञापन आप डाउनलोड कर सकते हैं। यूके जरूरी नहीं मेरे यहाँ से, आप ट्रिपल यूके वहाँ से जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है वहाँ से भी आप इसको नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। होम्योपैथिक विभाग में लिख लीजिए, देखिए जिला कारागार मुख्यालय है, वहाँ पे स्टेनो की पोस्ट है, ठीक है। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग है, महिला कल्याण विभाग है, भूतु खनिज विभाग है, सिंचाई विभाग है, पशुपालन विभाग है, ठीक है। और ये प्राविधिक शिक्षा विभाग है, ग्रामीण निर्माण विभाग है। तो टोटल जो आपकी यहाँ पे जो पोस्टें हैं वो टोटल आपकी 207 पोस्टें हैं, ठीक है, जिसमें से 47 जो है महिलाओं के लिए हैं, और फिर अदर रिजर्वेशन है यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए आई है स्टेनो वालों के लिए, जो स्टेनो की प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है। और वो जो है प्रिपरेशन अपनी शुरू कर दीजिए, जो लोग छोड़े भी थे। ऐसा नहीं है हाथ से भी स्टार्ट करेंगे, आप लग के करेंगे तो आप स्टेनोग्राफी जिन्हें नहीं आती वो भी इसको क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले आप रिटर्न निकालना होगा, उसके बाद स्टेनो टेस्ट होगा, थोड़ा समय मिल जाएगा। अगर राशि आप चाहेंगे तो प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सेम सब जगह योग्यता है आपकी, इंटरमीडिएट है, और हिंदी और इंग्लिश स्टेनोग्राफी में 80 और 100 शब्द हैं, और 4000 की और 5000 की डिप्रेशन की। इसी तरह आशुलिपिक सैड डेटा एंट्री ऑपरेटर की देखिए ये पोस्ट आई है, इसमें आपके लिए 3 पद है, ठीक है। टोटल 3 पद है, और ये उत्तराखंड सूचना आयोग के अंतर्गत है। टोटल 3 पोस्ट, ठीक है। जहां जिसको ये तो ये जो यहाँ पे आपको कुछ ऑपरेटिंग एंट्री का भी, डेटा एंट्री का भी काम करना होगा स्टेनो के साथ साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और ये जो है लेवल 4 की पोस्ट है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। लेवल 4 है इसका, जो है उसका 5 था, इसका लेवल 4 है, ठीक है। फिर व्यक्तिगत सहायक आशुलिपिक ग्रेड 2 की पोस्ट है, इसमें आपके पास उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद जो है उसमें है, और यहाँ पे आपके लिए 2 पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद फिर ये भी लेवल 4 की है, सेम योग्यता है तो इसकी भी, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते चलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो डोमेन होना चाहिए आपके पास, अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य का मूल निवास या स्थायी निवास धारक होना ही चाहिए, ठीक है। ये कुछ अनिवार्य और वांछनीय योग्यताएं हैं, ठीक है। जिन लोगों को दिक्कत हो आप कमेंट कीजिए, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो आपको बना दूंगा। सेवा कार्यालय में आपका पंजीकरण होना चाहिए, ठीक है। और जो लोग डिपार्टमेंट में कहीं वर्क कर रहे हैं तो वहाँ से वो एनओसी लेके इस पोस्ट को भर सकते हैं, ठीक हो गया। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा और देखते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो देखिए बाकी जो रिजर्वेशन वाले हैं वो अपना जाति प्रमाण पत्र ये सब में फॉर्मेट यहाँ पे दिए हुए हैं, आप उसको भर सकते हैं। और देखिए कुछ ये प्रतिशत आरक्षण है, जो क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा खिलाड़ी के लिए 4% क्षैतिज आरक्षण है, वो निम्नवत अनुमान लेगा, उसके लिए दी गई है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। और आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हो उसके लिए मैं सेपरेट कर दूंगा,
और इसमें जो फीस की हम बात कर लेते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि फीस कितनी है, कि क्या ये निःशुल्क होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लोग अनारक्षित अनरिजर्व जनरल वर्ग से आते हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं, उनको 300 रुपये पेमेंट करना होगा। जो SC ST आर्थिक EWS से आते हैं उनको 150 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी। और जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको 150 रुपये फीस पेमेंट होगी। जो ऑर्फन है, अनाथ है, उनको कोई भी फीस पेमेंट नहीं करनी है। तो जो फीस स्ट्रक्चर है, कितनी फीस आपको देनी होगी, ये 60 नंबर पर दिया गया है। यहाँ पे आप जो है ये देख सकते हैं, ये पूरी टेबल है, इसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करनी होगी। और आपने आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कीजिए, उसके बाद फीस पेमेंट कीजिए। तो ये आपको इतनी फीस पेमेंट करनी होगी, ये मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है। आगे देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है एक और है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इतना ही है। मेन जो है देखिए, जो मेन था वो मैंने आपको बता दिया। फिर से आपको एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ सबसे, कि जो इसमें जो आवेदन भरने की जो तिथि है जो यहाँ पे दी गई है वो आपकी कितनी है, वो आपकी 24 सितंबर से फॉर्म में स्टार्ट हो रहे हैं और अंतिम तिथि 14 अक्टूबर है। तो जल्दी जल्दी एग्जाम फॉर्म को भर दीजिए। और जो है 8 दिसंबर को होने वाले एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट वीडियो के लिए। आई एजुकेट एग्जाम सॉल्यूशन को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए। जिस पर आपको सेपरेट वीडियो, इसमें कहीं आपको भी फॉर्म भरने में दिक्कत आती है, कमेंट कीजिए, मैं आपको हेल्प करूंगा, दोबारा वीडियो बनाऊंगा। और जल्दी ही मैं आपकी प्रैक्टिस इस स्टेनो की पोस्ट के लिए, किसी को जानना है स्टेनो किस तरह से वर्क करते हैं क्या है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो आपके लिए लेके आ जाऊंगा। और जल्दी ही मैं आपकी प्रैक्टिस सेट जारी करूंगा, उनको आप देख लीजिएगा, आपका एग्जाम इजीली क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच माय वीडियोज। थैंक यू वेरी मच।